Hello friends, in this video, today I will explain the poem A Tiger in the Zoo in detail. The poet of this poem is Leslie Noyes. इस पोएम में कुल 5 स्टैंजास है। इसमें से फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजास टाइगर्स लाइफ इन केज यानी कि पिंजरे के भीतर टाइगर की जीवन और सेकंड एंड थर्ड स्टैंजास में फॉरेस्ट यानी कि जंगल में टाइगर के जीवन कैसा होता है इसके बारे में पोएट बहुत अच्छी तरह वर्णन किया। इसीलिए पोएम को डिटेल समझने के लिए लेट अस रीड द पोएम। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. यहाँ he means the tiger. Stalks means डगमगाता हुआ आगे पीछे चलना. Vivid stripes means उसके बॉडी में ब्लैक और येलो कलर का मार्क्स. पिंजरे के भीतर डगमगाता हुआ टाइगर कुछ ही कदम आगे पीछे चलता रहता है. उसके बॉडी में ब्लैक और येलो कलर का मार्क्स है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. शांत गुस्से में वो टाइगर वेलवेट यानी कि मखमल के मुलायम कपड़े पर चलता रहता है. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. यहाँ lurking means ready to attack. Sliding means शांत या चुपचाप चलना. शांत या चुपचाप चलना. And water hole means water body and plump means plump deer, a healthy deer. लेकिन फॉरेस्ट में छायाओं में छिपकर वो अपना शिकार पर अटैक करने के लिए लंबी घास से चुपचाप गुजरता है वाटर बॉडी के सामने जहाँ से प्लम्प यानी कि हेल्दी डियर गुजरता है. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. यहाँ snarling means गरजना, edge means border, baring his white fangs means अपना तेज दांत दिखाना. His claws टाइगर के पंजा. Terrorizing means डराना. वो जंगल के बॉर्डर में अपना तेज दांत और पंजे को दिखाते हुए गांव के लोगों को जोर जोर से गरज कर डराते हैं. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Concrete cell means ईटा और सीमेंट से बनाया हुआ रूम. Stalking means चुपचाप या शांत होकर चलना. Ignoring means नेग्लेक्टिंग. परंतु उसे कंक्रीट सेल में लॉक करके रखा जाता है. उसका ताकत सलाखों के पीछे रहता है और अपने पिंजरे की लंबाई का पीछा करते हुए वह विजिटर्स को इग्नोर या नेग्लेक्ट करता है. He hears the last voice at night, the patrolling curs, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Patrolling curs means cars on guard duty. Brilliant eyes means bright or shining eyes.
टाइगर को रात में आखिरी आवाज़ सुनाई देता है पेट्रोलिंग कार्स की, यानी कि गार्ड ड्यूटी पर जो अथॉरिटी के कार्स की आवाज़, और टाइगर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता और वह अपना शानदार आँखों से शानदार स्टार्स को देखता रहता है, यही सोचकर कि एक दिन उसे इस पिंजरे से छुटकारा मिलेगा। इस पोएम के माध्यम से पोएट लेस्ली नॉरिस एक मॉरल इशू यानी कि नैतिक मुद्दा उठा रहा है। चिड़ियाघर में निष्ठुरता से जानवरों को बंद कर रखने के विरुद्ध पोएट एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स प्रकट करता है।